हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। सरलीकरण के बारे में आज हम पूरी डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से इसको हम समझेंगे। इसको कैसे करना है, सबसे पहले देखिए, जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हमेशा कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको पता होंगे। आप शुरू से उन फॉर्मूलों को यहाँ पर पढ़ते आ रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह के जो फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे तो हम इसे आप लिख देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ऐसे जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी इसमें आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिखेंगे, एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। इसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब आता है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ये भी आपको यहाँ पर पता होगा। तो क्या आता है यहाँ पर, इसको करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। ठीक है, इस तरह से। और यहीं पर आता है यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यूब। और इसको कैसे लिखेंगे ये आप देखिए। अब देखिए ए प्लस बी का जो होल क्यूब है इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरह से, क्योंकि इसकी इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे a माइनस बी का होल क्यूब है, अब ए माइनस बी का होल क्यूब कैसे लिखा जाएगा इसको यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर टोटल प्लस था तो अब हम क्या कर देंगे, टोटल माइनस कर देंगे। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ए माइनस बी, इस तरह से। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से। कैसे लिख सकते हैं ये देखिए, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और इस माइनस के अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जैसे आता है यहाँ पर ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको भी इस तरह से लिखा जाएगा जैसे हमने ए माइनस बी का होल क्यूब खोला है, ऐसे यहाँ पर इसको करेंगे। कैसे करेंगे इसको, जैसे ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरह से। ठीक, ए स्क्वायर ठीक है, इसकी करेंगे तो इसका होल क्यूब आ जाएगा। अब क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी आपको यहाँ पर पता होगा। शुरू में हर कोई फॉर्मूलों का पढ़ लेता है। अब इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर देना और अंदर क्या कर देना, टोटल माइनस कर देना, प्लस कर देना। क्या है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पर कर देना है। तो ये इन जो फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों के आधार पर ही क्या है, टोटल सिंप्लीफिकेशन जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं। तो आप इनको यहाँ पर नोट कर लीजिए या इसका कोई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पर आते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या देख लें वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे इस तरह का जो क्वेश्चन है 856 प्लस 167 प्लस 856 माइनस 167, ये भी होल स्क्वायर और ये भी होल स्क्वायर। इसके बाद
क्वेश्चन है कि क्या है 856 इंटू 856 प्लस 167 इंटू 67, ये। अब देखिए इसको सॉल्व करना कैसे है। अब आपको सिंपल शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आपको क्वेश्चन नहीं देखकर आप संख्या देख के यहाँ पर डर गए होंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको कॉन्सेप्ट आपको पता है, आपको फॉर्मूला पता है, तो कैसे, अगर हम इसको यहाँ पर ए मान लें और इसको यहाँ पर मान लेते बी, यानी कि ए की वैल्यू हमने बराबर 856 को रख दिया और बी की वैल्यू बराबर 167 को रख दिया। ये चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। अब जैसे हमने इसको ए किया और इसको क्या किया, बी किया, तो हम कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो खोलना स्टार्ट करेंगे, क्या करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसका फॉर्मूला खोल दिया। अब प्लस इसका खोलेंगे ए माइनस बी का, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे क्या है, ये डबल ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 2a से 2a यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 2 को हमने बाहर ले लिया, यानी एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो कितना है 2a, 2a हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1b प्लस 2b 1b, तो कितना होगा 2b स्क्वायर। तो हमने 2 को पहले बाहर ले लिया और यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अब वो नीचे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस वाली चीज से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बराबर आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। तो यही आंसर क्या होगा इसका, यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा। संख्या देख लीजिए, कुछ करना पड़ा, कोई भी संख्या लिखी नहीं लिखी। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसको बड़ी आसानी से पर कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, संख्या की जगह पर अपना मान रख लेना है। एक और नया क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, वो कैसे उसको देखेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा सा अलग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 19,587 इंटू 637 प्लस 19,587 इंटू 363, ये आपका क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना है कैसे है, देखिए। अगर हम इसमें कुछ देख लें तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ है, यहाँ पर कॉमन है, तो हमने देख लिया ये वाली चीज़ क्या है, यहाँ पर कॉमन है। तो अगर ये कॉमन है तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। 19,587 को हमने बाहर ले लिया और अंदर क्या बचेगा, 637 प्लस 363। तो ये जब बचेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1000 आ जाएगी। तो 1000 के उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पीछे कितनी जीरो आ जाएगी, 32। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, 19,587 ट्रिपल जीरो। ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और दो क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको अच्छी तरह से क्या है, पर पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, जैसे आप बड़ी आसानी से उसमें जो सॉल्व कर सकते हो। ऐसे को सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा जब भी कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अब भी देखो, ये आपको एक क्वेश्चन और थोड़ा सा हटके दिखाते हैं कैसे, जैसे इस तरह से करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, जैसे क्या क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन इंटू ये क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है, आपको कुछ नहीं करना, सेम यही संख्या लिखनी है और कितने 9 है, 1 2 3 4 जीरो लगा देनी है। और इसके बाद आपको यही संख्या क्या है, ये वाली संख्या घटा देनी है। तो कैसे घटाएंगे, 9 1 2 5 7, इसको जो माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर, 1 8 7 4 1 1 2 5 7, ये क्या होगा, आंसर होगा। जब भी कोई ऐसी संख्या आ जाए, मल्टीप्लाई की जगह पर 9 आ जाए, तो कुछ नहीं करना, इसमें जितने ही
9 हो उतनी जीरो रख के इस वाली संख्या को यहाँ पर घटा देना है। ठीक है, चलिए और देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है, ये देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे चौथा हमने लिख लिया, क्या है कि 287 इंटू 287 माइनस ठीक है, अब इसके बाद प्लस 269 इंटू 269, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, अब देखिए मैंने आपको भी एक चीज बताई थी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मैंने आपको दोनों बताए। तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा लगने वाला है। अगर हम इसको यहाँ पर a मान लें और इसको माने यहाँ पर b, ठीक है, ये वाला 269, तो क्या होगा, फिर हो जाएगा b और ये हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा फिर 2 है ये। तो आपको पता होगा ये बन रहा है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, यहाँ पर ये आता है यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का जब होल स्क्वायर आना है तो आपको पता होगा क्या करना है, ये हमने माना है 287 को और माइनस कितना को 269, तो 287 269 जाएंगे और ये होल स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पर 18, और 18 का होल स्क्वायर कितना आता है यहाँ पर 324, तो 324 क्या होगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 324 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऐसे थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं और जो आपको पूरी तरह से कंफ्यूजन को आपको दूर कर दे। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे 598 प्लस 178, तो कहते हैं होल स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे 598 प्लस 598 माइनस 178, ठीक है, माइनस 178 का होल स्क्वायर और अपर में संख्या दे दे, और अपर में क्या दे रखा है यहाँ पर 578 इंटू 178। तो ऐसे क्वेश्चन को ही मैंने आपको पीछे बताया, उसको करना कैसे है, हमने इसको माना a और इसको माना b, तो ये क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। खोलना स्टार्ट कर देते हैं, कैसे देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका मान है, इस वाले का। अब इसको माइनस है, इसको खोलेंगे, क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस अंदर जा रहा है, और जो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस 2ab, अपन क्या जाएगा यहाँ पर ab। तो ऐसी कंडीशन देखिए, a स्क्वायर से यहाँ पर a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से यहाँ पर b स्क्वायर कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2ab, और 2ab कितना हो जाएगा यहाँ पर 4ab। जो 4ab मतलब अपन क्या होगा ab होगा, ab से ab काट देंगे, मतलब कितना आएगा यहाँ पर 4, और 4 क्या होगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा यहाँ पर 4। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे ये समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक जो आपके जो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो जो क्वेश्चन है वो आएंगे। ये क्वेश्चन में क्या है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे स्टेट लेवल की पुलिस होती है, पुलिस की जो वैकेंसी होती है उसमें जो ये पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको सॉल्व कैसे करना है ये समझते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिया रूट 24 प्लस, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और रूट 216 अपॉन, और ये दे रखा रूट 96। इसको सॉल्व कैसे करना है ये समझते हैं। जब भी कोई अपूर्ण वर्ग आ रहा हो, जब भी क्या हो कोई अपूर्ण वर्ग आ रहा हो,
दो ट्रिक बताता हूँ आपको, या तो इसको फैक्टर तोड़ लीजिए या कोई अपूर्ण वर्ग आ रहा हो। या चलिए मैं इसको फैक्टर तोड़ बता देता हूँ। अपूर्ण वर्ग जो आएगा उसको हम अपूर्ण वर्ग आपको समझ में नहीं आएगा। अपूर्ण नेक्स्ट वीडियो में जो हम अलग से वीडियो डालेंगे अपूर्ण वर्ग के ऊपर, ठीक है, तो उसे देखेंगे। तो अगर आपको फैक्टर पता है तो इसके पहले फैक्टर कर लीजिए। कैसे? जैसे 24 है, 24 को फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4 × 6 यानी 4 × 6, इस तरह से लिख देंगे ऐसे। प्लस 2 से 16 कितना हो जाएगा? रूट में करेंगे, लेकिन आपको उसमें तोड़ना जिसका कोई वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, उस संख्या में तोड़ना है। कैसे? जैसे 2 से 16 है, इसको 36 × 6 में तोड़ेंगे। अपोन में क्या करना है? कितना आएगा इसका? इसको तोड़ते हैं 96 को तोड़ेंगे, तो 96 को यहाँ पर हम तोड़ लेते हैं 16 छिक्के 96। 96 कई तरीके से तोड़ सकते हैं, लेकिन एक वर्ग होना चाहिए, यानी कि 16 छिक्के 96। ठीक है, अब देखिए ये 2 का यानी 4 क्या है? वर्ग है, 2 आ जाएगा। 37 का 6, 16 का 4, तो क्या करते हैं यहाँ पर? 2 4 का 2 रूट में 6 प्लस 6 का 36 कितना? 6 रूट में 6 अपॉन 4 का कितना आएगा? 16 का 4 रूट में 6। अब देखिए यहाँ पर 2√6, 6√6 और 4 कितना आएगा? पर ऊपर वाला 2 और 6 8, यानी 8√6 अपॉन कितना? 4√6। रूट इससे काटेंगे, इससे 2 बार काटेंगे, तो आंसर कितना आएगा? यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा। जो क्लासिक यानी कि जो क्लासिफिकेशन सिंपलीफिकेशन जो क्वेश्चन है वो इस तरह से यहाँ पर पूछे जाते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आएंगे और पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह क्वेश्चनों को पर डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको बेसिक इसलिए बताया कि आप समझ जाए कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पे फंस जाते हैं, और क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते भी हैं। जो इसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है ये एग्जाम में आया हुआ है, और एक जो पीछे जो मेरे को आपको बताया था वो भी क्या पर एग्जाम में आया हुआ है। जो भी क्वेश्चन है सिर्फ वही बताएंगे जो पेपर में आ चुके हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हमेशा जो पेपर में आते रहते हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।